चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम्स का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी कि यहाँ पर हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। तो चलिए हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है 64 पर पावर है 1/2, तो यहां पर है 64 रेज़ टू द पावर 1/2। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, 64 जो होता है उसे हम लिख सकते हैं 8 × 8, है ना। इस पर पावर है 1/2, तो यहां पर 1/2 पावर आ जाएगा। अब देखिए 8 × 8 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, 8 × 8 होता है 8 का स्क्वायर, एंड बाहर यहां पर 1/2 पावर है ना। अब अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 की पावर 2 इंटू 1/2। ये दोनों पावर्स आपस में इंटू हो जाएंगे अगर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में रहेगा 8 की पावर 1, तो यहाँ पर रह जाएगा 8 की पावर 1 जो कि होता है 8। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 32 रेज़ टू द पावर 1/5। तो यहाँ पर 32 पर 1/5 पावर है। आपने याद रखना है 32 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये होता है। ठीक है, 32 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और इस पर पावर है 1/5, तो यहाँ पर आएगा 1/5 पावर। अब यहाँ पर 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, बाहर पावर है 1/5, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 × 1/5। ठीक है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 जो कि होता है 2। तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 125 रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 125 पर पावर है 1/3। 125 हमारा होता है 5 × 5 × 5। ठीक है, इस पर पावर है 1/3। अब देखिए यहाँ पर 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। यहाँ पर है पावर 1/3। हम ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 होता है 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर, है ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने फर्स्ट पार्ट में 9 की पावर 3/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए 9 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, है ना, एंड यहाँ पर पावर है 3/2। अब देखिए यहाँ पर है 3 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, है ना, एंड यहाँ पर पावर है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होता है 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 3 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27। तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 32, इस पर पावर है 2/5। ठीक है, अब देखिए 32 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो हमारा 32 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इस पर पावर है 2/5, तो यहाँ पर आएगा 2/5। अब यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, एंड यहाँ पर पावर है 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये होता है 2 × 2, ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने 16 की पावर 3/4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर है 16 होता है 2 × 2 × 2 × 2। अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16। इस पर पावर है 3/4, तो यहाँ पर 3/4 पावर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4।
बाहर पावर है 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आएगा 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है 125 रेज टू द पावर -1/3, ठीक है। अब देखिए यहां पर है 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। एंड यहां पर पावर है -1/3। अब देखिए यहां पर 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब यानी कि 5 की पावर 3। बाहर पावर है -1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1, ठीक है। अब जब भी किसी नंबर पर माइनस में पावर हो तो हम उसका रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस में बना लेते हैं। तो अगर हमारे पास में है 5 की पावर -1 तो हम इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर है 5 की पावर -1, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पर माइनस में पावर है तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, -1 पावर यहाँ पर +1 पावर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर आ गया है 1/5 की पावर 1, ठीक है। 1 ऊपर है, 5 की पावर 1 होता है 5, तो ये आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस 2 है, लेकिन पावर डिफरेंट है। एंड यहाँ पर ये इंटू हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो कॉमन बेस है 2 इसको यहाँ पर ले लेंगे एंड पावर्स को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 2/3, फिर प्लस करेंगे 1/5। तो आपने याद रखना है कि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं अगर उनका बेस सेम है तो हम कॉमन बेस को यहाँ पर ले लेते हैं एंड पावर्स को ऐड करके यहाँ पर लिख लेते हैं पावर की जगह पर, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास में a की पावर m, ठीक है, इंटू a की पावर n, यहाँ पर बेस दोनों का a है तो हम a को यहाँ पर ले लेंगे, कॉमन बेस को यहाँ पर ले लेंगे, पावर्स को ऐड करके यहाँ पर m + n लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर है 2, अब हमने इनको ऐड करना है। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 2 जा हो जाएगा 10, फिर प्लस 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 1 जा हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 10 + 3 होता है 13/15, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 1/3 की पावर 3 पर होल पावर 7, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो ये पावर है ये 1 पर भी लगेगा एंड जो ये पावर है ये 3 की पावर 3 पर भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट को हटाते हैं, 1 पर 7 पावर लग जाएगा, 3/3 पर भी 7 पावर लगेगा तो 7 3 के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों पावर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो 1 की पावर 7 भी 1 होगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब नीचे यहाँ पर हमारे पास में है 3 की पावर 3 × 7, 3 × 7 होता है 21, तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 1/3 की पावर 21, तो ये आ गया हमारे पास में सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n तो हम इसको लिखते हैं a की पावर m - n, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4 हो जाएगा 11 की पावर 1/2 - 1/4, ठीक है। आपने याद रखना है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता है a की पावर m - n, तो इस आइडेंटिटी से 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4 हो जाएगा 11 की पावर 1/2 - 1/4, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है डिवाइड होने पर पावर्स जो है वो माइनस हो जाते हैं, तो इस प्रकार से यहां पर हमने लिख लिया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर है 11, अब हमने 1/2 माइनस 1/4 करना है, तो 2 and 4 का एलसीएम हम लेंगे। 2 and 4 का एलसीएम आएगा 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से ऊपर इंटू करेंगे तो आएगा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 1 को इंटू करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/4। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, नीचे है 4, यहाँ पर है 11, तो ये आ गया हमारे पास में 11 की पावर 1/4, और ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमने 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में दो नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन इनके पावर सेम है, एंड ये दोनों ही नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में है a की पावर m इंटू b की पावर m, देखिए यहां पर ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन पावर्स इनके जो है वो सेम है। ठीक है, अब दोनों पावर कॉमन है तो हम कॉमन पावर को ब्रैकेट के ऊपर यहां पर लगा लेंगे, एंड जो ये दो नंबर्स हैं इनको यहां पर हम ब्रैकेट के भीतर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो a की पावर m इंटू b की पावर m हमारा हो जाएगा a इंटू b की पावर m। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ हो जाएगा, हाफ पावर यहां पर कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर हम हाफ पावर को ले लेंगे यहां पर। ठीक है, ब्रैकेट पर हमने हाफ पावर को यहां पर ले लिया, एंड जो ये नंबर है 7 and 8 इनको यहां पर हम ब्रैकेट के भीतर इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो 7 8 जा हो जाएगा 56, एंड जो ये हाफ पावर है इस पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। तो यहां पर हमने इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके बहुत ही ईजी सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।